कक्षा छठी, विषय हिंदी। पाठ 4 जोकर। यह पाठ जो है मुहावरों और कहावतों पर आधारित है। मुहावरा या कहावत यहाँ पे थोड़े से शब्दों में अर्थपूर्ण बातें कही जाती है। कम से कम शब्दों में अपने भाव को प्रकट करना मुहावरा या कहावत कहलाता है। तो इस पाठ में थोड़े से मुहावरे और कहावतें दी गई हैं, जिन्हें अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है, जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियां दिखाता है। जान पर खेलना यानी अपने जान की परवाह न करना, प्राणों की परवाह न करना। जैसे बच्चों आप देखते हो सर्कस वगैरह में गए होंगे, जोकर जो होता है वह रस्सी पे या बहुत सारे हमें स्टंट करके दिखाता है, जिसमें उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन वह उन चीज़ों की परवाह न करके हमारा मनोरंजन करता है। ठीक उसी तरह से जैसे हमारे देश के सैनिक हमारे देश की सीमा पे हमेशा खड़े रहते हैं हमारे देश की रक्षा करने के लिए, जबकि उन्हें पता होता है कि कभी भी दुश्मन आकर उन पर आक्रमण कर सकते हैं, उनकी जान भी जा सकती है, लेकिन वो इस बात की फिक्र न करके हमारे देश की रक्षा में 24 घंटे हमारे भारत देश की सीमा पर खड़े रहते हैं। तो यहाँ पर मुहावरा है जान पर खेल कर, यानी प्राणों की परवाह न करना। दूसरा है, जोकर झूठ मूठ का ठहाका लगाकर लोगों को हंसाता है। ठहाका लगाना मतलब होता है जोर से हंसना। जैसे बच्चों मान लो तुम अपने दोस्त के साथ जा रहे हो कहीं पे, अचानक से तुम्हारा दोस्त फिसल कर गिर गया, तो क्या होता है, तुम बहुत जोर जोर से हंसने लगते हो। या कभी टीवी में कोई प्रोग्राम देखते हो, कोई कार्टून देखते हो, तो उसमें ऐसा कोई सीन आता है कि तुम एकदम दिल खोलकर हंसते हो, तो उसे ही कहते हैं ठहाका लगाना, यानी जोर जोर से हंसना। तो ये इसमें दिखाया गया है कि जो जोकर होता है, भले उसे हंसी नहीं भी आए, लेकिन उसका काम होता है लोगों का मनोरंजन करना। तो वह क्या करता है, झूठ मूठ का भी फेस बनाएगा, एक्टिंग करेगा और हमें हंसाता है। तीसरा है, मन मसोस कर रहना। मन मसोस कर कुछ भी ना कर पाना। उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन मसोस कर रह गया। जैसे बेचारे जोकर ने हमें सर्कस गए देखने, वहाँ पे जोकर ने हमें एक्टिंग करके स्टंट करके दिखाया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें हंसी नहीं भी आती है या हमें मज़ा नहीं भी आता है, तो हम लोग क्या करते, कोई फीडबैक नहीं देते हैं, तो वो बेचारे को बहुत बुरा लगता है। प्रतिसाद मतलब जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है, फीडबैक मिलता है, तो जब उसे फीडबैक नहीं मिलता है, जैसा वो एक्सपेक्टेशन किया रहता है वैसा फीडबैक ना मिलने पे क्या होता है, उसे बहुत गुस्सा भी आता है कि अरे एक तो इतनी मेहनत करके इनको हंसाओ और ये तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वह चाहकर भी हमारा कुछ नहीं कर पाता है, तो उसे ही कहते हैं मन महसूस कर रह जाना। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लो बच्चों कि सपोज आपके दोस्त का बर्थडे है, आपके दोस्त ने आपको इनवाइट किया है बर्थडे पार्टी में, लेकिन किसी कारणवश आपकी मम्मी आपको वहाँ नहीं जाने, आपकी बड़ी इच्छा है उस बर्थडे पार्टी में जाने की, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया, तो क्या होता है, हम मन ही मन बहुत क्रोधित होते, गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन चाह कर भी कुछ कर पाते हैं कि मम्मी से लड़ाई झगड़ा करने लग जाते या ज़बरदस्ती चले जाओगे, नहीं ना। तो वहाँ पे क्या होता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हम लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते, उसे ही कहते हैं मन महसूस कर रह जाना। फूला न समाना। फूला न समाना मतलब अत्यधिक खुश होना। जैसे बच्चों देखो कभी कभी क्या होता है, कोई हमारी तारीफ करता है तो हम मन ही मन बहुत खुश हो जाते हैं, तो वैसे ही इस मुहावरे का यहाँ पे लिखा है, खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वह फूला नहीं समाया। जब प्रोग्राम खत्म हुआ सर्कस के बाद, तो बहुत सारे बच्चे जोकर के पास गए और उसे धन्यवाद करने लगे, उसकी तारीफ करने लगे, तो जोकर जो क्या हुआ, वह मन ही मन बहुत खुश हो गया, फूला नहीं समा रहा था। जैसे सपोज कि क्लास में किसी टीचर ने आपकी तारीफ कर दी, तो आप कैसे मन ही मन बहुत खुश हो जाते हो, तो उसे ही कहते हैं फूला नहीं समाना, मतलब बहुत अधिक खुश होना। नेक्स्ट है दंग रह जाना। दंग रह जाना मतलब सरप्राइज हो जाना, आश्चर्य में पड़ जाना। कभी कभी बच्चों हम कोई चीज ऐसी देखते हैं जिसको देखकर हम बहुत सरप्राइज हो जाते हैं, उसे ही कहते हैं दंग रह जाना। एक बच्चे को अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग रह गया। उसने देखा एक जोकर जो था, एक बच्चा क्या करता है, सेम टू सेम जोकर की जैसे एक्टिंग करके दिखाता है, तो वह देखकर एकदम सरप्राइज हो जाता है। जैसे रास्ते में जा रहे हो, अचानक से कोई ऐसी चीज दिखाई दे, तो हम लोग क्या होते, एकदम सरप्राइज होते, जो हम कभी देखे नहीं रहते हैं, तो उसे ही कहते हैं दंग रह जाना, यानी आश्चर्य में पड़ जाना, चकित हो जाना, ऐसे बहुत सारे उसके अर्थ है। नेक्स्ट है
आंखें दिखाना यानी गुस्सा करना। जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को आंखें दिखा रहा था। जैसे सर्कस में गए हो, कुछ बच्चे हैं बहुत शरारतें कर रहे हैं, बहुत शोर कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, उस जोकर को बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन फिर वो क्या कर रहा है, गुस्से में उनको देख रहा है ताकि वो समझ जाए कि उन्हें शांत होना है। तो आंखें दिखाने का अर्थ होता है गुस्सा होना। जैसे घर में मान लो तुम लोग शरारत करते हो, कभी कभी मम्मी कुछ नहीं कहती है, बस आती है हमारे सामने खड़ी हो गई एकदम गुस्से में, तो हम लोगों को समझ जाता है ना कि मम्मी को बहुत गुस्सा आ रहा है, अब हम लोगों को मस्ती बंद करनी चाहिए, नहीं तो हमारी धुलाई हो जाएगी। तो तुम लोग क्या करते हो, बस उस आंखें को देखकर ही शांत होकर बैठ जाते हो। तो आंखें दिखाना यानी गुस्सा करना। नेक्स्ट है, मौका मिलने पर जोकर कलाकारों के कर्तव्यों का श्रेय लेता है। श्रेय लेना मतलब क्रेडिट लेना, अर्थात गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इसका मतलब होता है अवसरवादी, यानी मौके का फायदा उठाकर और दूसरे के कामों का खुद क्रेडिट ले लेना। जैसे बच्चों मान लो टीचर ने तुम्हें प्रोजेक्ट दिया, प्रोजेक्ट मम्मी ने बनाया, पापा ने बनाया, या किसी बड़े भाई बहन से बनवा के लाए, प्रोजेक्ट बहुत सुंदर है, टीचर ने तारीफ की कि अरे तुम्हारा प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है, तो क्या बोलते हो, मिस मैंने बनाया। ऐसे नहीं बोलते कि मम्मी ने बनाया, क्रेडिट कौन ले लेता है, खुद ले लेते हो, तो उसे ही कहते हैं मौका दे। वहां पे थोड़ी ना मम्मी या पापा खड़े हैं कि बताएंगे कि अरे ये प्रोजेक्ट तो हमने बनाया, तो वही होता है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, मतलब मौका देखकर किसी भी काम का क्रेडिट लेना। तो जैसे इसका एग्जाम्पल मैंने बताया, तो वैसे ही जोकर भी क्या होता है, बहुत सारे कलाकार, जैसे सर्कस में और भी कई कलाकार होते हैं जोकर के अलावा, जो हमें स्टंट करके दिखाते हैं या बहुत सारे करतब करके दिखाते हैं। लेकिन कोई कोई लोग क्या होते हैं, जब उनकी कोई उनकी तारीफ करता है तो क्या बोलते हैं, अरे ये तो मैंने ही सिखाया, या ये तो मैंने ही उसे बताया था ऐसा करना, तो उसके काम का क्रेडिट भी खुद ले लेते हैं। तो यही होता है, इस कहावत का अर्थ है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का, कि मौके का फायदा देखकर खुद श्रेय लेना। अगला है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, गाना तो आता नहीं और जोकर कहता है गला खराब है। यह तो ऐसा ही हुआ। नाच न जाने आंगन टेढ़ा यानी अपने दोष को छुपाने के लिए दूसरों में कमियां दिखाना। जैसे बच्चों एग्जाम होती है, एग्जाम में मान लो पेपर, एग्जाम हॉल से निकलते कोई पूछता है कि क्या हुआ, कैसा था पेपर, तो क्या बता रहे, पेपर तो बहुत हार्ड था। ऐसा नहीं कहते हो कि हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, दोष किस पे डाल देते हो, पेपर पे, कि अरे पेपर ही बहुत टफ था। ऐसा नहीं कहते हो कि हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं, हो ना हो हमने पढ़ाई अच्छी नहीं की इसलिए हमारा पेपर टफ लगा हमें। तो यही होता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो जोकर रहता है उसको लोग गाना गाने के लिए कहते हैं, तो उसे गाने तो आता नहीं है, तो वो ऐसा नहीं कहता है कि नहीं मुझे गाना गाना नहीं आता। वो झूठ झूठ लोगों से क्या बोलता है कि नहीं एक्चुअली आज मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है, थोड़ा खराब है, इसलिए मैं आज गाना नहीं गाऊंगा। तो यही कहावत का अर्थ होता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब खुद को नाचना नहीं आता और कहते हैं कि आंगन या जमीन जो है वही टेढ़ी है, इसके लिए मैं नाच नहीं पा रहा हूँ। तो ये पाठ जो है बच्चों मुहावरे और कहावतों पर ही आधारित है। इसमें कहावत और मुहावरों द्वारा हमें बहुत सारी सीख दी गई है। धन्यवाद।